ये सब संघनन अवक्रियाएं की, ठीक है। देखो जब हम डाईएजोनियम लवण से अवक्रिया करवाते हैं तो डाईएजोनियम लवण को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इस पे प्लस होता है, Cl इसके जस्ट बगल में ही पाया जाता है। यहाँ से उसी प्रकार फिनॉल ये अनुनादी संरचनाएं दर्शाएगा इस प्रकार, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये इधर आएगा। जैसे ये यहाँ आएगा ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, और ये इस नाइट्रोजन पे आक्रमण करेगा, ठीक है। डायजोनियम लवण ही तो है ये, तो इससे अवक्रिया करके ये एजो यौगिकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एजो कंपाउंड का निर्माण करता है। इस तरीके से जुड़ेगा ये, ऐसे जोड़ दिया मैंने एन डबल बॉन्ड एन, और ये बेंजीन रिंग जुड़ गई। इस बेंजीन रिंग को मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया सीधा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, देखो एच है, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें, ओ एच प्लस ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, ये इधर आ जाएगा और ये टूट के ऑक्सीजन पे, तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा एन डबल बॉन्ड एन, और ये बेंजीन रिंग, इसको हम एजो कंपाउंड कहते हैं। जिसमें भी ये समूह पाया जाता है इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? एजो। तो इसको हम एजो रंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजो रंजक कहते हैं। रंजक का मतलब वही जो कलर शो करते हैं वही रंजक होते हैं। तो जिनमें ये संरचनाएं पाई जाती हैं और कलर शो करते हैं, रंगने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको रंजक कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें ये संरचनाएं पाई जाती हैं वो भी कलरफुल होती हैं। क्यों कलरफुल होती हैं? क्योंकि इसमें भी देखो लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है ना। देखो समझो दोबारा, हमने कहा था रंग प्रदर्शित करने के लिए कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में इस तरीके से परमाणु है, कक्षक होते हैं, आणविक कक्षक। पढ़ा था अपने एमओटी सिद्धांत में, सिग्मा बंदी, सिग्मा प्रतिबंधी, पाई बंदी, पाई प्रतिबंधी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ऐसे यौगिकों में बनते हैं। तो इसमें सबसे कम जिसकी एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा प्रतिबंधी की। उसके बाद पाई, और उसके बाद पाई प्रतिबंधी, और एक होता है नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर्स के पास है। अब इनमें क्या होता है? संक्रमण होता है। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन सिग्मा प्रतिबंधी में जाता है, ठीक है, और पाई से पाई प्रतिबंधी में जाता है, एन से पाई प्रतिबंधी में जा सकता है, और एन से सिग्मा प्रतिबंधी में जा सकता है। ये सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। तो इस तरीके से 4 प्रकार के संक्रमणों की वजह से कलर शो करता है। अब इसमें कलर शो करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से यहाँ भेजना हो तो यहाँ कौन सी लाइट चाहिए? अल्ट्रावायलेट चाहिए। तो जिनमें सिग्मा बंध पाए जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ एल्केन और CH3 की, एल्केन की बात करूँ तो एल्केन कलरफुल थोड़ी होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें ना तो पाई बॉन्ड होता है ना नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बहुत कठिन होता है इसमें। अगर अल्ट्रावायलेट में इसको देखेंगे, कौन से कलर लाइट में? अल्ट्रावायलेट, तो ये भी कलरफुल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कलरफुल शो करने के लिए इनके संक्रमण कम हैं, तो अगर किसी में पाई बॉन्ड आ जाए या नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो संक्रमण आसान हो जाता है इनका, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आने से तो देखो संक्रमण कितना आसान है। लॉन पेयर वाले अगर इलेक्ट्रॉन होंगे और पाई बंद होगा उसमें, तो पाई प्रतिबंधी भी होगा, दोनों साथ साथ बनते हैं। पाई बंदी पाई प्रतिबंधी, सिग्मा बंदी सिग्मा प्रतिबंधी, दोनों साथ साथ बनते हैं, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं? जो लॉन पेयर्स बचे रह जाते हैं उन पर, उनको नॉन बॉन्डिंग वाले कक्षक कहते हैं, वो इसमें जाते हैं। इनकी ऊर्जा ना घटती है ना बढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, ऐसे कलर शो करते हैं। लिखो उसके अंदर, लिखो फिनॉल डाईएजोनियम लवण से अवक्रिया कर संघनन अवक्रिया द्वारा
फिनॉल डाईएजोनियम लवणों से अभिक्रिया कर डाईएजोनियम लवणों से अभिक्रिया कर। कौन सी अभिक्रिया करता है? संघनन अभिक्रिया। अभिक्रिया कर एजोरंजक